तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है उत्तराखंड जीके की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने यहाँ पे जो राजेंद्र बलूनी जी की बुक है, इसकी हमने अभी तक यहाँ पे 16 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है और आज की यहाँ पे 17वीं क्लास है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे इससे पहले अजय राव जी की बुक को भी कंप्लीट कर लिया है 1 लाइनर क्वेश्चनों के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कौन सी 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड की वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पे वो है, यहाँ धान, गेहूं और मंडुवा, उसके बाद प्रति। ठीक है, प्रति का मतलब होता है कि जैसे पहले धान की फसल करी, उसके बाद गेहूं की, उसके बाद मंडुवा की और उसके बाद प्रति यानी कि फिर जमीन को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर प्रति के बाद फिर से धान शुरू किया, फिर गेहूं और फिर मंडुवा, उसके बाद फिर प्रति। तो इसको यहाँ पे प्रति को बंजर मतलब खाली जमीन को कहा जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है, इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो देखो यहाँ पे जो ऊपरी गंगा नहर है, ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण शुरू होता है 1842 से 1854 के बीच, यानी कि 1842 में ये शुरू होती है निर्माण इसका, और 1854 में ये कंप्लीट बनके तैयार हो जाता है। तो इसकी शुरुआत, इस ऊपरी गंगा की शुरुआत होती है हरिद्वार से कानपुर तक। ठीक है, इसकी परिकल्पना किसने की थी, तो गवर्नर थॉमसन ने इसकी परिकल्पना की थी। ठीक है, और इसका निर्माण कराया था तो कर्नल पीवी कार्टले ने। ठीक है, पीवी कार्टले ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन करते हैं डलहौजी 1854 में। जो ये ऊपरी गंगा नहर है, इसकी आगे चलकर इसकी 3 शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, तो पहली यहाँ पे देवनंद शाखा नहर, दूसरी है यहाँ पे अनूप शाखा नहर और तीसरी है यहाँ पे माट शाखा नहर। तो इसकी 3 शाखाएं निकलती हैं आगे चलकर। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू हुआ था, तो इसका आधुनिकीकरण का कार्य जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शारदा नहर का निर्माण कब और किस नदी पर हुआ था। तो शारदा नदी का नहर का निर्माण होता है काली नदी पर। ठीक है, कब होता है, 1928 में होता है काली नदी पर शारदा नहर का निर्माण। ठीक है, जो शारदा नहर है ये चंपावत के बनबसा से निकलती है और भारत और नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का नानक सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये नंधौर नदी पर स्थित है और ये उधम सिंह नगर और नैनीताल की सीमा पर बना हुआ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी नहर है जिसका निर्माण कराने का श्रेय पृथ्वीपति शाह की माता रानी कर्णावती को जाता है। तो रानी कर्णावती ने राजपुर नहर, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था और इसका पुनरुद्धार किसने किया था, तो पुनरुद्धार इसका पीवी कार्टले ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो 1840 में किया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू करवाया था, तो किसने करवाया था, तो ये करवाया था विशव हेवर ने। ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा गया है कि इसने शुरुआत की थी, कहीं कहीं पे लिखा गया है कि इसने छोटे स्तर पे चाय की खेती भी की थी। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर यही होगा कि जो बिशप हेवर थे, इन्होंने राज्य में चाय की खेती 1824 में सर्वप्रथम शुरू किया था और छोटे स्तर पे इन्होंने इसकी शुरुआत भी की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती 1835 में प्रोत्साहित करने का श्रेय किसको जाता है, तो किसने किया था, ये किया था डॉक्टर रॉयले ने। देखो यहाँ पे हम अगर इसके घटनाक्रम को यहाँ पे देखते हैं तो 1824 में, देखो 1824 में बिशप हेवर ने, ठीक है, सुझाव देता है और छोटे स्तर पर इन्होंने यहाँ पे शुरुआत भी की थी। इसके बाद 1827 में डॉक्टर रॉयले यहाँ पे जब आते हैं, तो जब वो यहाँ पे इन्होंने शोध में पाया था, उन्होंने यहाँ पे कुछ शोध किया होगा,
तो वो सारी बातें इन्होंने यहाँ के जो सरकार थी यानी कि कमिश्नर सरकार को बताया, ठीक है। जो इस समय कमिश्नर थे विलियम ट्रेल, ठीक है, तो उनको ये सारी बातें बताते हैं। तो ट्रेल ने यहाँ पे भारत का जो उस समय गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, ठीक है, तो उनको यहाँ पे उन्होंने कहा था, और विलियम बेंटिंग के कहने पे 1834 में, ठीक है, 1834 में देश में चाय कमेटी का गठन किया गया। और चाय कमेटी के गठन के बाद 1835 में राज्य के अंदर चाय की खेती व्यापक स्तर पर शुरू हुई थी, ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित किया गया था, तो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अल्मोड़ा में, ठीक है। कब किया गया था? तो 11 फरवरी 2004 को। और इसके अलावा 2021 में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड को गैरसैंण स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। तो अभी ये अल्मोड़ा में स्थित है और 2021 में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड को गैरसैंण स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी पौड़ी गढ़वाल के गडौली क्षेत्र में, ठीक है। तो इससे पहले उत्तराखंड में चाय का पहला कारखाना या फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया गया था चमोली के लोहाब में, जो कि यहाँ पे ये असफल रहता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य में फलोत्पादन की व्यवसायिक शुरुआत हुई थी, तो ये होती है 1869 में, ठीक है। और इसके अलावा 1869 में भी चौबटिया उद्यान की स्थापना होती है, और चौबटिया उद्यान को फलोद्यान का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चौबटिया में पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो चौबटिया में देखो पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना होती है 1932 में, और चौबटिया उद्यान की स्थापना होती है 1869 में। अगला जो क्वेश्चन है, पर्वतीय फल बाजार के नाम से जाना जाता है, तो नैनीताल का जो भवाली है इसको पर्वतीय फल बाजार के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये है अल्मोड़ा में, ठीक है। तो इसकी स्थापना होती है 1924 में होती है इसकी स्थापना। उस समय इसकी जो स्थापना होती है तो वो होती है कोलकाता में, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे? तो जो डॉक्टर बोसी सेन द्वारा कोलकाता में 1924 में इसकी स्थापना की जाती है, और 1936 में, ठीक है, 1936 में पूर्ण रूप से इसे अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसको हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। स्थापना होती है 1924 में कोलकाता में बोसी सेन के द्वारा की जाती है, और अल्मोड़ा इसको स्थानांतरित किया जाता है 1936 में। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष देहरादून में रेशम कीट पालन फर्म की स्थापना की गई थी? तो ये की जाती है 1958 में, और अल्मोड़ा में कब की गई थी? तो 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक कितने प्रतिशत भूमि की ढाल तक बनाई जानी चाहिए? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15% तक। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य में दूध व दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है आंचल नाम से, ठीक है। और पहला दुग्ध संघ, इसकी स्थापना होती है 1949 में, ठीक है। और कहाँ होती है? तो हल्द्वानी में होती है। इसके अलावा मिल्क पाउडर ब्रांड ये कहाँ है? तो ये उधम सिंह नगर में स्थित है। और डेयरी शोध विकास केंद्र कहाँ है? तो ये नैनीताल जनपद में स्थित है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो ये होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर, ठीक है। और एक नाली में कितनी मुट्ठी होती है? तो एक नाली में ये होती है 16 मुट्ठी, ठीक है। तो जमीन नापने के पैमाने होते थे, ठीक है, नाली और मुट्ठी उत्तराखंड में। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भकार शब्द का उपयोग होता है, तो खाद्यान्न संग्रह हेतु के लिए भकार शब्द का उपयोग किया जाता है उत्तराखंड में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित मंडुवा अनाज का निर्यात किया जाता है। तो यानी कि जो मंडुवा है इसकी मांग सबसे अधिक कहाँ होती है, और ये होती है जापान में, ठीक है। जापान में ये निर्यात किया जाता है। इसके अलावा एक वनस्पति है, औषधि है, ठीक है, झूला वनस्पति औषधि। तो ये इसकी मांग कहाँ पे होती है ज़्यादा, तो फ्रांस में ये भेजी जाती है। तो इसको हमें याद रखना है। मंडुवा ये कहाँ भेजा जाता है, तो ये जापान में, और झूला वनस्पति जो औषधि है इसको फ्रांस में भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।